राम का नाम अमर है, जो राम का है वो काम का है। हिंदू सनातनियों की तरफ से तैयारियां चल रही है और अयोध्या में ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व में तैयारी चल रही है। आगे राम अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारत के हर कण कण में राम बस के आ रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जब आपका माँ बाप आपको संस्कार सिखाएगा तो संस्कार से सब कुछ हासिल हो जाता है। जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वो जरूर रामलला की शोभा यात्रा में आएगा, चाहे दुनिया का किसी भी कोना में हो। हाथी चलती है और कुत्ता भूखता है, तो ये कुत्ते भूखेंगे और मोदी जी चलते जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि किस हिसाब से जो साधु संत है, जो संत समुदाय है, जो कितना महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए, कितने संतों ने, कितने हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है अयोध्या में। आज जब शंखनाद हो रहा है और अगर हम बात करें कि इस शंखनाद के साथ 22 जनवरी का दिन जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, यहाँ तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि किस प्रकार से अयोध्या सराई जा रही है। हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 22 तारीख का जो दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्या कुछ खास तैयारी करी है आपने उस दिन के लिए? बहुत अच्छी तैयारी की गई है और उस दिन बहुत अच्छे से दीप जलाए जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से श्री राम जी का आरती और मंगलम होगा और इसके आगे जय श्री राम। हमारे साथ यहाँ पर संत समुदाय के बाबा जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार की, हम तो आपसे ये कहेंगे, किस प्रकार की खुशी हो रही है, किस प्रकार का एहसास हो रहा है, क्योंकि जन्मों जन्मों का ये तपस्या, जन्मों जन्मों का ये प्रण अब कहीं 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? ये तो हमारे माँ बाप का कर्म है, ये उनके कर्मों, उनके चरणों के सौभाग्य से, उनके खानदान में जन्म होने के मैं राजकुमार दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से गुरु महाराज जी का कृपा बरसती है हम पे। हम सभी देशवासियों के लिए हम शंख बजा के उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो हमारे यहाँ अयोध्या नगरी में जो पधारे हैं देश विदेश से लोग, उनके लिए भी हम अपने तरफ से साधुवाद कहते हैं। और ये कहना चाहता हूँ कि ये काया पलटने वाला कोई नहीं पलट पाता, क्योंकि ये दुनिया, ये देश आज का नहीं है। क्या जोगी मोदी कोई वो नहीं थे, लेकिन उनका भाग्य था, उनके माँ बाप ने उन्हें संस्कार सिखाया था कि राम का नाम अमर है, जो राम का है वो काम का है। तो मोदी जी सदा, देखो वो माता जी उनकी 110-11 साल होके उनका देहांत शरीर छोड़ा है, लेकिन उनके चरणों कमलों में रो नित्य मोदी जी उनका आशीर्वाद लेके ही कोई काम करते थे। वैसे हमारे जोगी बाबा हैं, लक्ष्मण जी हैं, और जो मोदी जी को मैं राम जी कहता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से और सारे जगत के आशीर्वाद से, हनुमान जी तो हमारे कोतवाल है ये हैं, और हमारे गुरु महाराज जी, और हम उन्हीं के धुन से मैं ये शंख बजाता हूँ। और शंख बजाते बजाते मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा अगर सौभाग्य हो आपके चैनल के द्वारा, तो मैं ये शंख राम जन्मभूमि में जिस दिन भगवान हमारे राजा अभिषेक होगा, गद्दी पे बैठेंगे, उस दिन भी अगर हमारा धुन सुनाया जाए वहाँ पे, तो हमारा सौभाग्य होगा और हमारा जीवन तर जाएगा। हमने इस दुनिया में हमने दूसरा जन्म लिया है। पहले हम क्या थे, देखो हमारे पास एक हाथ नहीं है, तब भी मैं मेहनत करके रोटी खाता हूँ और सबको अपने बदन से, मैं लोगों को, अगर कोई गरीब दुखिया है तो अपने बदन से मैं खून भी उसको दिया हूँ। मैंने 11 बोतल खून लोगों में दान किया। हमारे पास धन नहीं है, मैं एक गरीब ब्राह्मण के घर से हूँ, कोई वो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ हमारे पास है राम भक्तों के लिए, वो हम निछावर है। जो राम के हैं वो हमारे हैं। लाइन आपने 2 बार दोहराई कि जो राम के हैं वो काम के हैं। जो विपक्ष है वो लगातार अलग अलग तरीके से अब कहीं ना कहीं आस्था के प्रति जागृत हो रहा है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अब हनुमान चालीसा करा रहे हैं दिल्ली में, तो क्या अब इनको राम याद आ रहे हैं? देखो हम बताएं, उनको दुख था, तकलीफ था, बेड पे लेटे हुए थे। राम नाम ऐसा चीज़ है कि आदमी मर भी जाता है ना तो मरघट जाता आता है। राम नाम सत्य है। जे मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख विधना नाहक मनावा। देखो, कल नहीं कहे तो आज आ गए। कल हमारे मुसलमान भाई क्या नाम है, राम राम नहीं जपते थे, मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन आज देखो भगवान का ऐसा कृपा है, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, यहाँ पे खाली सनातन था, और सनातन का ही धरती है ये। यहाँ पे तो लोग आके बन गए हैं, यहाँ पे तो बंतुआ हैं ये, और यहाँ पे तो सनातन था, सनातन का नगरी है और सनातन धर्म है हमारा। हम
यहाँ पे जो लोग हैं हम सबको अपने तरफ से साधुवाद देना चाहते हैं। देखो हम बताएं, हर एक घर में हर एक जगह पे कोई ना कोई रहता है तो उससे कुछ नहीं रहता है। जैसे कहते हैं ना, हाथी चलती है और कुत्ता भूखता है, तो ये कुत्ते भूखेंगे और मोदी जी चलते जाएंगे, ऐसे विकास कराएंगे। देखो लता मंगेशकर जी नहीं है यहाँ पर, चौक पे दिखाइए, और इनका यहाँ पे देखिए बीड़ा बना हुआ है। क्या आदमी लुप्त उठाता है और कहते हैं बेरोजगार। बेरोजगार कहाँ है, कहाँ है बेरोजगार? हमारे अयोध्या में जो जगह टूटी है, जो बनी है, आज जो आदमी 100 रुपये का धंधा करता था, बिजनेस करता था, आज वो 1000 रुपया कमाता है। क्या बेरोजगार है वो? नहीं है बेरोजगार। बेरोजगार तो अपने बनाते हैं, बेरोजगार कहीं नहीं है। मेहनत करके खाओ, कभी भगवान दाल रोटी घटने नहीं देगा। ये हम आपको संग के बजा के बता देते हैं देश के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। और राहुल जी कह रहे हैं कि ये मैं आस्था रखता हूं, मैं भगवान में मानता हूं, पर मैं 22 तारीख को नहीं आऊँगा क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। देखो, जाको प्रभु दारुण दिख दीना और ताकर मत पहले हरि लीना। इनका मत हरि उठा है। क्यों? इनके माँ बाप के खून में भी राम नहीं थे, तो इनके भी खून में कहाँ से आएंगे? संस्कार एक ऐसा चीज़ होता है कि जब अपने बच्चे को संस्कार सिखाएंगे तो सब कुछ मिल जाता है। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका माँ बाप आपको संस्कार सिखाएगा तो संस्कार से सब कुछ हासिल हो जाता है। समझे? हम इसी बात के साथ में, मैं अयोध्या से राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी से, हम आपको साधुवाद और अपने तरफ से सबको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आप लोग घर बैठे आप लोग दीप जलाएं और घर बैठे आप लोग ऑनलाइन प्रसाद मंगाएं। भगवान का प्रसाद सबके घर तक पहुंचेगा। जय सिया राम, जय हनुमान। जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वो जरूर राम लल्ला की शोभा यात्रा में आएगा, चाहे दुनिया का किसी भी कोना में हो। हम विदेश के लोग आ रहे हैं पुण्य कमाने के लिए। हमारे यहाँ ये जो अपने आप को घमंड में चूर सत्ता के पाने के लिए कि राजनीति कर रहे हैं, वो यही अलापते हैं कि भाई राम लल्ला के चलते वोट मांग रहे हैं। उनका घमंड चूर हो जाएगा। आगे राम अयोध्या में नहीं, पूरे भारत के हर कण कण में राम बस के आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हिंदू सनातनियों की तरफ से तैयारियां चल रही है और अयोध्या में ही नहीं, अब ये तो संपूर्ण विश्व में तैयारी चल रही है, क्योंकि विश्व के धरोहर है भगवान श्री राम और पूरे विश्व में तैयारियां चल रही है। दीपोत्सव की तैयारी, अब आप इस हिसाब से तैयारी समझिए कि भगवान का जब वनवास हुआ था त्रेता में और 14 वर्ष बाद अयोध्या में आए थे तो दीपोत्सव प्रारंभ हो गया। तो भगवान जब 500 वर्ष बाद अयोध्या में आकर प्रतिष्ठित होंगे तो कैसा उत्सव और महोत्सव होगा। केवल 14 साल में इतना मना था, तो निश्चित ही बहुत भव्य और दिव्य यहाँ पर महोत्सव मनने का तैयारी चल रहा है और लगभग प्रारंभ है। पूरे राष्ट्र में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, छोटे से बड़े बड़े मंदिरों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं।